अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अलजेब्रा 1 इसका चैप्टर नंबर 2 ग्रुप और टॉपिक देखेंगे ग्रुप एग्जांपल्स बाय विजय के खन्ना की बुक से। इसकी एग्जांपल नंबर 10 है कि हम साबित करेंगे कि एक ग्रुप जो कि जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी, ए और बी रैशनल नंबर्स में से बिलोंग करते हैं और ए यानी कि पहला जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है, इस पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरह डिफाइन होगी, या जिस पे जो स्टैटिक ऑपरेटर होगा वो किस तरह अप्लाई होगा कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास ए कोमा बी और सी कोमा डी, तो पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और फिर नेक्स्ट वाला जो आएगा एलिमेंट वो ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस बी कर दिया करेंगे। ठीक है, तो साबित करेंगे कि ये वाला ग्रुप जो है इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि ये वाला है अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ए कोमा बी और ये वाली चीज़ें हैं और इस पे स्टैटिक ऑपरेशन एक अप्लाई है, यानी कि जी स्टैटिक को हम साबित करेंगे कि ये एक ग्रुप है लेकिन अबिलियन ग्रुप नहीं है। ठीक है, ये ग्रुप है लेकिन अबिलियन ग्रुप नहीं है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लियर लॉ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्लियर लॉ की, तो हम एक एलिमेंट उठा लेते हैं, क्या, ए कोमा बी, ये हमने उठा लिया एलिमेंट कहाँ से, जी में से। ठीक है, जी में से एक एलिमेंट उठा लिया। अब एक और एलिमेंट इसमें से उठा लेते हैं सी कोमा डी, और ये कहाँ से बिलोंग करेगा, ये भी जी में से बिलोंग कर गया। ठीक है, अब इन दोनों एलिमेंट में कंडीशन कौन सी साथ लगेगी, ए बी रैशनल्स हैं, यानी कि यहाँ पे साथ कंडीशन लग जाएगी ए बी बिलोंग करता है रैशनल नंबर्स में से। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी सी डी बिलोंग करता है रैशनल नंबर में से। क्यों ये कंडीशन लगी, क्योंकि इस ग्रुप के एलिमेंट है और इस ग्रुप के एलिमेंट हैं तो ये दो कंडीशन तो लाजमी फुलफिल करते होंगे। और यहाँ पे पहला एलिमेंट ए है तो ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे पहला एलिमेंट सी है तो सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन लगे। अब हम देखेंगे कि इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएं या इन दोनों पे जब ये स्टैटिक ऑपरेटर अप्लाई करें, मल्टीप्लाई नहीं स्टैटिक ऑपरेटर, जब इन दोनों पे स्टैटिक ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो जो एलिमेंट आएगा वो भी इसी ग्रुप में से बिलोंग करे, ये हमने साबित करना है, यानी कि वो भी जी में से बिलोंग करे। तो चलिए जी अप्लाई करवाते हैं। तो जब ए कोमा बी और स्टैटिक सी कोमा डी जब हम करवाएंगे तो आंसर इसका क्या आएगा, उन्होंने खुद ही बताया हुआ है। ये देखें, वो कहता है इस तरह ऑपरेशन डिफाइन है, यानी कि आंसर आ जाएगा ए सी और ए डी प्लस बी, ये वाला आंसर आएगा, उन्होंने खुद ही बता दिया है। तो इसमें देखें ये जो आंसर आया है, ठीक है, क्या ये जी से आता है कि नहीं, ये हम देखना चाहते हैं। तो ए सी की बात अगर हम करें, यानी कि ये एलिमेंट जी में से कहलाएगा अगर पहली कंडीशन क्या है, यानी कि पहला एलिमेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता था, तो इसका पहला एलिमेंट ए सी है तो ए सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। तो हमें पता है कि ए भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, सी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इस वजह से ए सी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये लिखा हुआ है क्लियर एज फॉलोज, ए और सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब ए सी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, यानी कि जी में तभी बिलोंग करेगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हों। ठीक है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम बिलोंग करेंगे कि दोनों एलिमेंट जो हमने उठाते हैं वो रैशनल्स होते हैं। यहाँ पे सी डी था तो सी डी रैशनल था। अब यहाँ पे हम साबित करेंगे कि ए सी रैशनल है और ए डी प्लस बी रैशनल है। तो अगर ए रैशनल है, सी रैशनल है, तो दो रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन भी रैशनल होती है, यानी कि ए सी। अगर ए रैशनल है, डी रैशनल है, बी रैशनल है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सारी रैशनल होगी, यानी कि ए डी प्लस बी भी रैशनल से बिलोंग करेंगे। तो ये वाला ऑर्डर पेयर जो हमारे पास आया ए सी और ए डी प्लस बी वाला, इसके दोनों एलिमेंट्स रैशनल हैं और पहला एलिमेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इस वजह से हमने कह दिया ये भी हमारे पास जी में बिलोंग करेगा। तो हमारा साबित हो गया कि ये एलिमेंट भी जी में बिलोंग करता है, यानी कि अगर ये भी जी है, ये भी जी में बिलोंग करता है, तो इन दोनों पे जब ऑपरेशन अप्लाई कर दिया वो भी जी में से बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब क्लियर लॉ होल्ड कर गया। अब हम चलते हैं एसोसिएटिव लॉ पे। किस पे, एसोसिएटिव लॉ पे। तो एसोसिएटिव लॉ हम कैसे लेके जाएंगे कि पहले तीन एलिमेंट ले लिए, अब हमने कितने, तीन एलिमेंट, तो एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, और हर एक एलिमेंट पे तीन कंडीशंस, दो कंडीशंस लगेंगी। क्या, ए बी रैशनल है और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पे सी डी रैशनल है, सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ पे ई एफ रैशनल और
ई नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इन पे जब हम अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई होगा, तो एसोसिएटिव लॉ हम क्या साबित करेंगे, एसोसिएटिव लॉ में हम साबित करेंगे कि पहले ए कोमा बी स्टैटिक सी कोमा डी और इसको अप्लाई करवा लें तो स्टैटिक ई और एफ, यानी कि पहले इन दोनों पे स्टैटिक अप्लाई करवा लें फिर इसके साथ, या फिर पहले इन दोनों पे स्टैटिक अप्लाई करवा लें, पहले इन दोनों पे स्टैटिक अप्लाई करवा लें फिर पहले वाले के साथ, तो आंसर सेम आएगा। ये एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स पे एसोसिएटिव लॉ होता है। तो पहले हम यानी कि पहले इस पे अप्लाई करवा लें बाद में इसको अप्लाई साथ, पहले इस पे अप्लाई करवा लें स्टैटिक फिर इसके साथ, तो आंसर सेम आएगा। तो पहले चलें जी इनको लेके चलते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, ऑलरेडी ये वाला लिखा हुआ है तो हम इसको लिख लेते हैं। इसका आंसर आ गया AC और AC आ गया और AD प्लस B आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई बाय CE आ जाएगा और फिर CF प्लस D आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि इस पे भी वही ऑपरेशन अप्लाई किया ना, क्या ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि बताता हूँ, कलर चेंज करके बता देता हूँ ना अच्छे से समझ आए। ये कैसे लिखते हैं, ये पहला पहले से मल्टीप्लाई हो गया ये वाली चीज़ आ गई, फिर क्या था, फिर जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि क्या AD के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस B आ जाएगा करेगा, ये देख लिखा हुआ था। बिल्कुल इसी तरह CF के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस D आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब ये देखें स्टैटिक अप्लाई हो गया इस पर, अब ये स्टैटिक ये आ गया EF और यहाँ पे इज इक्वल टू ये आ गया AB और यहाँ पे आ गया स्टैटिक। ठीक है, अब ये वाला स्टैटिक अप्लाई करूँगा तो पहला पहले से मल्टीप्लाई तो ACE आ गया और ये क्या पहला आखिर वाले से मल्टीप्लाई होगा ACF और प्लस हो जाएगा पहले वाले का दूसरा एलिमेंट, यानी कि ADB मल्टीप्लाई हो जाएगा, AD प्लस B। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे अगर अप्लाई करूँ तो पहला पहले से मल्टीप्लाई तो ACE आ जाएगा और यहाँ पे अगर देखें तो पहला एंड वाले से मल्टीप्लाई होके ACF प्लस AD आ जाएगा और प्लस पहले वाला एलिमेंट आ जाता था। ठीक है, तो अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यानी कि ये वाली पूरी चीज़ जो है इस वाली पूरी चीज़ के इक्वल है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ जो है हमारा होल्ड कर गया। तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई एसोसिएटिव लॉ। अब वो कहता है कि किसी भी एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर दोबारा वही एलिमेंट आएगा, यानी कि ये हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगी। तो आइडेंटिटी को हम देख लेते हैं, किसको, आइडेंटिटी को। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी करने लगे हैं, आइडेंटिटी के बारे में डिस्कशन। तो अब ये देखें, ये मैं रैशनल नंबर्स का बोल नहीं रहा यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि वो सिंपल सी बात है क्या कि ये भी रैशनल नंबर आएगा, ये भी रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, और A नॉट इक्वल टू 0 है, C नॉट इक्वल टू 0 है, E नॉट इक्वल टू 0 है, इस वजह से ACE भी नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इसका आंसर भी वहाँ से बिलोंग किया करेगा। ठीक हो गया, और आप इसको प्रूव करने के लिए ना आप इसको एग्जांपल भी ले सकते हैं। A को कह लें A1 ओवर A2 रैशनल नंबर है ना, B को कह लें B1 ओवर B2, C को कह लें C1 ओवर C2, D को कह लें, तो ये रैशनल नंबर इस तरह भी आप लेके चल सकते हैं। वैसे ये सिंपली ऐसे ही प्रूव होता है तो ऐसे ही ठीक है, ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में ना पड़ें, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए मैंने हिंट दे दिया है कि वो इसको ऐसे भी लेके चल सकते हैं, यानी कि D को D1 ओवर D2 नॉट इक्वल टू 0 रैशनल नंबर है P ओवर Q की फॉर्म। ठीक है ना, ये बाकी अगर देखें ये 1 और 0 आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे अगर 1 और 0 को मैं ऑपरेट करवाऊँगा A, B से, ठीक है, A, B से, तो देखता हूँ आंसर क्या आता है। तो A1 के साथ यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय A आ जाएगा और कोमा 1 मल्टीप्लाई बाय B आ जाएगा और प्लस दूसरा एलिमेंट 0, तो ये चीज़ आ जाएगी। यानी कि अगर हम देखें तो ये दोबारा A, B ही बन गया, यानी कि जब इसको इससे ऑपरेट करवाया तो ये कोई असर नहीं लेके आया, दोबारा वही आंसर आ गया। ठीक है, अब ये लेफ्ट से अप्लाई करवाई थी ना, अब राइट से अप्लाई करवा के देखते हैं। ठीक है, अब राइट से अप्लाई करवा के देखते हैं। तो ये अब इस एलिमेंट को राइट से अप्लाई करवाने लगा। अब इसको देखते हैं, तो A को पहले वाले से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, A1 आ जाएगा और फिर ये पहला एंड वाले के साथ मल्टीप्लाई होके A मल्टीप्लाई बाय 0 और प्लस B आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस B AB आ गया, यानी कि इसको राइट से अप्लाई करवाएं, ये लेफ्ट से आंसर अप्लाई करवाएं, आंसर वही आता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई। अगर हम इन्वर्स की बात करें तो ये हमारे पास इसका इन्वर्स भी हर एक एलिमेंट का लिखा हुआ है। ठीक है, इन्वर्स क्या होता है,
उसने कहा है ये चीज़ इन्वर्स है इसका मतलब है कि जब ए कोमा बी को अप्लाई करवाऊंगा 1/a और -b/a से, तो दोबारा आंसर आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो करवा के देख लेते हैं। पहला पहले से मल्टीप्लाई होके a मल्टीप्लाई बाय 1/a आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होता है, पहला एंड वाले से मल्टीप्लाई होता है, a मल्टीप्लाई होगा -b/a से, और फिर पहले का सेकंड एलिमेंट ऐड होता है। ये कैसे कर रहा हूँ, ये सारा ऑपरेशन उन्होंने हमें दिया हुआ था, इस ऑपरेशन के तहत ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यहाँ पे a से कैंसिल हुआ तो -b प्लस b तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये एलिमेंट अगर बात करूँ तो ये एलिमेंट अगर a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो 1/a भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो ये चीज़ भी डिफाइन होगी, बटे में a आ रहा है ना। ठीक है, और ए बी जो है रैशनल है तो 1/a भी रैशनल होगा और -b/a भी रैशनल होगा। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये भी जी में से बिलोंग करेगा। तो इसको राइट से अप्लाई करवाएं या लेफ्ट से अप्लाई करवाएं तो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ये मैंने राइट से अप्लाई करवाया, आप एज ए होमवर्क इसको लेफ्ट से अप्लाई करके देखें, वो भी आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे का इन्वर्स हो गए। ठीक है, तो यानी कि देखें अगर तो क्लियर लॉ भी होल्ड कर गया, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया, आइडेंटिटी भी आ गई हमारे पास, और इन्वर्स भी आ गया। तो इन चार प्रॉपर्टीज़ की बिना पे ये हमारे पास ग्रुप बन गया। ठीक है, अब कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करके देखना चाहते हैं क्या कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है कि नहीं। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो हम होल्ड करवाने लगे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं क्या होगा, यानी कि ए स्टैटिक, यानी कि इसका आंसर जो है वो, यानी कि गलत लिख दिया गया, 1 मिनट, यानी कि इसका आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए इसके आंसर के। ठीक है, अब ये हम चीज़ देखने लगे हैं। ठीक है ना, ये वाली चीज़ हम देखने लगे हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट राइट दोनों को इकट्ठे लेके चलेंगे। तो इसको जब अप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ये लिखा हुआ है AC और AD प्लस B। ठीक है, और जब इसको हम अप्लाई करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, C मल्टीप्लाई बाई A, C आ गया, और ये आ जाएगा CD प्लस CD प्लस, यानी कि ये CD और ये AB है। ठीक है, तो ये AB यहाँ पे आना है ना, यहाँ पे B आ गया। ठीक है, यहाँ पे B आना था AB। ठीक है, तो ये आ जाएगा पहले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई और फिर प्लस पहले का सेकंड एलिमेंट, ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि ये इसके ही इक्वल होता है, लेकिन ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है तो ये आपस में बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो ये नहीं है। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल भी उन्होंने दी हुई है 1 2 और 3 4, तो ये 3 1 3 आ गया, और फिर क्या आ जाएगा, ये 3 आ गया। ठीक है, और फिर पहले को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया और प्लस 2 आ गया। ठीक है, तो ये 6 बनता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, इसको अगर हमने उल्ट करके लिखा तो ये 3 1 3, ये तो सेम आ गया। ठीक है, लेकिन ये क्या आएगा, 3 2 बार 6 और जमा 4 10। ठीक है, 6 जमा 4 10, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं किया, ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये अबिलियन ग्रुप नहीं है। ग्रुप है लेकिन अबिलियन नहीं है, तो नॉट अबिलियन। ठीक है, क्योंकि ये रीज़न भी उन्होंने दे दी, तो ये हमारे पास ग्रुप जो है ये नॉन अबिलियन ग्रुप है अंडर स्टैटिक ऑपरेशन। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। ठीक है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।